बाप आत्माओं से बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात भी नहीं करते। आत्माओं से कैसे बात होगी? क्योंकि बाप है आत्मिक स्थिति वाला, उसको सदाशिव कहा जाता है, तो उसका मेल भी जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं उन बच्चों के साथ बनता है। देह अभिमानियों के साथ बाप का कोई मेल नहीं बैठता। तो भगवान अपने बच्चों यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात करते हैं। शालिग्राम नाम क्यों दिया? शाली कहते हैं जो धान्य होता है उसका छिलका उतार दिया जाता है, तो चावल को कहते हैं शाली। जब टीका लगाते हैं, मस्तक में टीका लगाते हैं, तो धान्य को नहीं चिपकाते, जो धान का छिलका उतरा हुआ है उसको मस्तक में लगाते हैं। उसका कारण क्या है? कारण है कि आत्मा अपने स्वरूप में टिकती है तो देह भानु को भूल जाती है। मस्तक में, भ्रकुटी में जो आत्मा टिकी हुई है, जिस स्टार की रोशनी इन आंखों से निकल रही है, वो आत्मा जब देह भान से रहित हो जाती है, ये देह भान का छिलका है, इस छिलके के कारण ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये 5 विकार पैदा होते हैं। अगर सभी मनुष्य ये समझ जाएं, हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर तो मिट्टी का पुतला है, हम तो आत्मा है, तो आत्मिक स्थिति में रहने वाला कभी किसी से घृणा नहीं करेगा। आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज में आ जाएंगे। तो बोला बाप इसलिए आत्माओं से बात करते हैं, शालिग्राम बच्चों से बात कहते हैं। ग्राम कहते हैं समूह, शाली माना चावल, माना चावल जैसी जो छिलके से रहित आत्माएं हैं, उनका जो समूह जहाँ इकट्ठा होता है, मैं उन बच्चों से बात करता हूँ। माना जहाँ जहाँ आत्मिक स्थिति वाले बच्चे होंगे वहाँ उनकी यूनिटी बनेगी। यूनिटी सदैव प्योरिटी से बनती है। प्योरिटी होगी तो संगठन बनेगा, प्योरिटी नहीं होगी तो संगठन बिखरता रहेगा। चाहे वो गीता पाठशाला हो, चाहे वो सेंटर हो, और चाहे वो कोई मिनी मधुबन हो या मधुबन हो, जहाँ जहाँ देह अभिमान बढ़ता जाएगा, इम्प्योरिटी जरूर बढ़ेगी। इम्प्योरिटी बढ़ेगी तो आत्मिक स्थिति जरूर घटेगी। तो ऐसी स्टेज वालों को शालिग्राम नहीं कहा जा सकता। ग्राम माना समूह, शाली माना चावल की तरह निर्वस्त्र आत्माएं, देवभान से रहित आत्माएं। तो मूल ज्ञान है आत्मिक स्थिति में टिकने का। ये सन्मुख का अनुभव तुमको होता है, और कोई बाप के सन्मुख होने का अनुभव वो कर नहीं सकता। कहते हैं भक्तों के लिए भगवान को आना है, परंतु जानते तो नहीं है, क्योंकि न जानने के कारण मुझ पड़े हैं। इतनी सहज बात कोई समझ नहीं सकते हैं। याद तो करते आती है। अब तुम जानते हो हम आत्मा शरीर से पार्ट बजाती है और हम परम धाम से आते हैं, वहाँ परम पिता भी रहते हैं। कहा? जिसका नाम परम धाम है, धाम माना घर, और परम माना बड़े से बड़ा घर। बड़े से बड़ा घर होगा तो बड़े घर का बाप भी कैसा होगा? बड़े से बड़ा होगा।
तो जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में मनुष्य आत्माओं का पिता तो प्रजापिता आदम या एडम कहा जाता है, वो तो सब मनुष्यों का पिता कहा जाता है। लेकिन उस पिता का भी पिता जो है वो परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है, जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होता है। वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, क्योंकि वो भी अगर जन्म मरण के चक्र में आ जाए तो हम जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई नहीं हो सकता। तो वो आते हैं परम धाम से। परम धाम का मतलब यह है बड़े से बड़ा धाम, जहाँ शांति ही शांति लगी पड़ी है। वहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं तो परमपिता परमात्मा भी रहते हैं, और उनको सब याद करते हैं। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं है जो उसको याद न करती, परंतु न आत्मा न परमात्मा को यथार्थ रीति कोई जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या आकर करेगा, ये भी नहीं जानते।